आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 2 का टॉपिक हाइड्रोजन आयन सांद्रण, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, जिसको हाइड्रोजन आयन सांद्रण को इंग्लिश में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के नाम से इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता क्या है? तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। अर्थात 1 लीटर जलीय विलयन यदि बनाया जाए हाइड्रोजन आयन का, तो उस 1 लीटर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के कितने मोल उपस्थित हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। अब यहाँ पे जो है, अब हम लोग जानेंगे मोल। यहाँ मोलों की संख्या, यहाँ पे मोलों की संख्या दिया गया है। मोल होता क्या है? तो जो मोल होता है ये वास्तव में एक पैमाना है। जैसे स्थूल पदार्थों को मापने के लिए किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर, मीटर है, लेकिन जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनको मापने के लिए पैमाना आवश्यक था, जैसे परमाणु, आयन, अणु, इसको मापने के लिए कैसे मापेंगे? इसको मापने के लिए सबसे पहले ऑस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने मोल शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है ढेर। यानी किसी एक मोल में कितने परमाणु, अणु, आयन उपस्थित हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या के बराबर, जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल आयन, इतना होता है। तो इस तरह से मोल, अब मोल को हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका भी फॉर्मूला होता है। तो मोल निकालने के लिए, तो मोल को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो माना पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m से यदि डिनोट करें, और क्या है आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से, इस तरह से मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, अतः पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे अगर इसको हिंदी में लिखें हम लोग, तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ये निकल गया। इंग्लिश में अगर हम लोग कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इसको कहते हैं। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे होगा। कि मान लीजिए कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, पूछा जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक ऐसा विलयन है जिसमें 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम जो है पदार्थ यानी विलेय जो पदार्थ है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मात्रा यानी स्मॉल m हमको मालूम है 4 ग्राम। आणविक द्रव्यमान यानी कैपिटल M हम लोग को मालूम नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड्स का, कि कंपाउंड में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों के योग को उस
कंपाउंड उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो एक परमाणु सोडियम का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का है। सोडियम का परमाणु भार जो होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। यदि हम लोग जोड़े तो 23 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 40। अब हमको ज्ञात क्या करना है, n यानी मोलों की संख्या, क्वेश्चन मार्क। तो n बराबर होता है आपको m बटे कैपिटल M, इस तरह से स्मॉल m का मान 40 प्राप्त है और स्मॉल m का मान जो है 4 ग्राम है। कितना है? 4 ग्राम है। स्मॉल m का मान 4 ग्राम है और कैपिटल M का मान जो है 40 ग्राम है। तो 4 ग्राम 4 बटे क्या है 40 लिख देंगे, 4 × 4 ये हो जाएगा 10 बराबर 0.1 मोल। ठीक है, इस तरह से मोलों की संख्या निकल गया, 0.1 मोल हो गया। इस तरह से हम लोग मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो किसी भी विलयन की सांद्रण निकालने की तरीका है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोलों की संख्या को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, प्रति लीटर जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोलों की संख्या विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। इसका मापन मोल प्रति लीटर में किया जाता है, इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म जानेंगे। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा के बारे में, यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻7 मोल पर लीटर से अधिक हो तो ऐसे विलयन को अम्लीय विलयन हम लोग कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर से अधिक हो तब ऐसे विलयन को हम लोग एसिडिक विलयन यानी क्या है अम्लीय विलयन कहते हैं। देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक। और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लेस देन 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, देन सॉल्यूशन इज बेसिक। तब ऐसा सॉल्यूशन जो है क्षारीय कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होता है 1 × 10⁸ से, तब ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इक्वल टू यानी बराबर होता है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रति मोल प्रति लीटर, देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तब वो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होता है कंसंट्रेशन, देन सॉल्यूशन इज एसिडिक, यानी तब सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है लेस होता है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से, देन सॉल्यूशन इज बेसिक। तो जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से पहले हम लोग जानेंगे जल का आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर यानी क्या है, जल का अपने आयनों में टूटना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जल H2O है और इसको हाई टेम्परेचर पे यदि हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद से यह टूट जाता है और टूटने के बाद से H+ यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण और OH- देता है। यह है आपका जल का आयन। और जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है। तो यही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के गुणनफल को हम लोग जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जैसे स्थिर ताप पर जो है जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अब डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। लिख लें, आप लोग लिख लें, लिख चुके? ठीक। अब देखिए, अतः सांद्रता हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल टू KW। अब KW का जो मान होता है स्थिर ताप पर स्थिर होता है, जिसका मान रूम टेम्परेचर
यानी कमरे के ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। जैसे उदासीन विलयन यानी शुद्ध जल के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण बराबर 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल को सबसे पहले 1909 में डेनिश रसायनज्ञ यानी डेनमार्क के रहने वाले रसायन के ज्ञाता थे सोरेनसन ने दिया था। और इस स्केल पर किसी भी विलयन के पीएच मान को मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है। यदि इसको आप परिभाषा डिफिनीशन के बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिस स्केल पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रण को मापा जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल को 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने दिया है। इस बात को जरूर याद कर लें क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है कि पीएच स्केल किसने दिया, तो पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन महोदय कहाँ के रहने वाले थे, तो सोरेनसन महोदय ने डेनिश के रहने वाले थे और ये रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। 21 सन में जो है पीएच स्केल दिए थे 1909 में। इस तरह से पीएच स्केल के बारे में हम लोग जाने। और पीएच स्केल जो होता है यानी पीएच पैमाना जो होता है उस पर 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं और इसमें पीएच एक शुद्ध संख्या होती है। पीएच एक शुद्ध संख्या होती है। परीक्षा में पूछा जाता है पीएच किस प्रकार की संख्या है, तो पीएच एक शुद्ध संख्या है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आइए हम लोग देखते हैं पीएच स्केल। तो ये है आपका पीएच स्केल और पीएच स्केल पर आपको दिखाया गया है पीएच वैल्यू, पीएच मान नीचे दिखाया गया है, ऊपर जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के रूप में दिखाया गया है, नीचे जो है पीएच मान को शो किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण के द्वारा ही हम लोग समझेंगे। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻0 है तो इसका पीएच मान जो होता है तब 0 होगा। अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है 10⁻⁻ जो है -1 होता है और ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम लोग मेजर करते हैं मोल प्रति लीटर में। पीछे आप लोग को हम बताए भी हैं और इस तरह से ये आपका बनाया गया है 10⁻−1 पे। तो पीएच वैल्यू जो है 1 होगा, 10⁻−2 पीएच वैल्यू 2 होगा, 10⁻3 पीएच वैल्यू 3 होगा। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और पुनः हम लोग जानेंगे कि जब उदासीन विलयन होता है यानी जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रण हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रण बराबर होती है तब विलयन उदासीन होता है और उस समय जो जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रण जो होती है 10⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। और पीएच वैल्यू जब होता है उस समय उदासीन विलयन की जो पीएच वैल्यू होती है, उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू 7 होती है। और जब यही 10 पे उदासीन वैल्यू यानी क्या है कि 7 से कम जब पीएच मान 7 से घटता जाता है तो अम्लीय गुण जो है किसी भी विलयन का बढ़ता जाता है। अर्थात जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है वह प्रबल अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 1 होता है उससे कम होता है, दुर्बल उससे कम पावर का होता है, फिर जिसका 2 होता है कम होता है। इस तरह से यदि हम लोग बात करें हाइड्रोजन आयन सांद्रण के तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मान जो है 10⁻⁻6 यानी क्या है 10⁻⁻7 से जैसे ही क्या है बढ़ता जाएगा तो क्या होगा अम्लीय गुण का मान बढ़ता जाएगा। यानी जब इसका मान 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर से बढ़ता जाएगा यानी इंक्रीज करता जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण की तो अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। इसी तरह जब हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 से कम होता जाएगा, इस तरह से क्षारीय गुण का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे पीएच वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग पीएच मान जो होता है यदि 7 से अधिक होता है तो क्षारीय गुण का बढ़ेगा और 7 से कम होगा तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। अब हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। पीएच मान ये क्या है, पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला से जानेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होता है। तो पीएच इक्वल टू -log
H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या pH इक्वल टू log 1 अपान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये होता है। अब हम लोग जानेंगे pH का मतलब क्या होता है। pH, तो यहाँ पे P जो है स्मॉल लेटर में है, H जो है कैपिटल लेटर में है, और ये P जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंज। पोटेंज, पोटेंज होता है, इसका होता है अर्थ पावर। पावर होता है, पावर मीन्स होता है शक्ति, शक्ति होता है। और H का मतलब यहाँ पे है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इस तरह से pH का अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाता है कि P का जो है, P जो है कहाँ से, किस शब्द से लिया गया है, पोटेंज से। अब पोटेंज जो है जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में पावर, हिंदी में हम लोग शक्ति कहते हैं। और H का मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है pH का। यदि डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह दे सकते हैं, सोरेनसन ने डिफिनीशन दिया है, किसी जलीय विलयन का pH मान जो होता है उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। यानी किसी जलीय विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। और या इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, किसी जलीय विलयन के हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के लघुगणक को pH मान कहते हैं। चलिए अब हम लोग pH वैल्यू के आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, किसी विलयन, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन की pH मान ज्ञात कीजिए और प्रकृति भी बताएं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चंस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो दिया है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। लेकिन हम सूत्र जानते हैं pH बराबर क्या है, -log H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को इस फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो pH इक्वल टू -log 10⁻⁷। अब देखिए ये जो पावर होता है लाख के पहले आ जाता है, और जब लाख के पहले आएगा तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं pH बराबर 7 log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा pH इक्वल टू 7 × 1 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे pH वैल्यू 7 आया है, आप लोग को हम बताया गया है pH स्केल में जिसका मान, जिस विलयन का मान 7 होता है वह विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो वह विलयन उदासीन होता है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था मान, तो मान आप आंसर में बता सकते हैं 7 होगा, और विलयन की प्रकृति जो है क्या है, 7 होगा। यदि इसी क्वेश्चन में
परिवर्तन हम लोग कर दें, परिवर्तन करने के बाद देखते हैं तो क्वेश्चन में दे दे कि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻9 मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन के पीएच मान ज्ञात कीजिए और प्रकृति बताइए। तो दिया है यानी गिवन दैट, फर्स्ट में दिया है, क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है 1 × 10⁻9 मोल प्रति लीटर इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। अब फार्मूला जानते हैं, pH इक्वल टू -log10H+। अब इसमें क्या है, फार्मूला में रख देंगे हम लोग pH इक्वल टू -log10⁻⁹ एक हाथ जो है पीछे आता है और माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, pH इक्वल टू 9 log10 तो चूँकि log10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसलिए pH बराबर 9। अब यहाँ pH का मान 9 हो गया, तो विलयन की प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति जो होता है यदि pH का मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। दैट्स सॉल्यूशन इज द बेसिक इन नेचर। धन्यवाद।